कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने वर्णमाला और संज्ञा पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम, और इसको पढ़ने के बाद इसी लेक्चर में एक ही वीडियो में आपका पूरा जो सर्वनाम टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम पढ़ने वाले हैं और सर्वनाम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका अर्थ। देखते हैं क्या होता है अर्थ। ठीक है, जनरली एग्जाम में इस टाइप से वन डे एग्जाम में ऑप्शनल के तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अब इसके परिभाषा में जाएं तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा वैसे वनडे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम देखिए कैसे क्लियर हो जाएगा आपको। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहला रहा है? सर्वनाम कहला रहा है। ठीक है, अब संज्ञा क्या होता है? इसके पहले वीडियो में मैंने बताया, जैसे एक राम संज्ञा है तो मैं कहता हूं राम रायपुर जाता है, तो इसके स्थान पर हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं कोई भी सर्वनाम को। जैसे वह एक सर्वनाम है, अभी देखेंगे प्रकार कौन से इसके। वह रायपुर जाता है, राम के बदले मैंने क्या यूज कर दिया? वह यूज कर दिया। ठीक है, तो वह क्या हो गया? एक प्रकार से संज्ञा। ठीक है, मैं रायपुर जाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी सर्वनाम है। ठीक है, और रायपुर क्या है? संज्ञा है। तो मैं वहां जाता हूं, वहां क्या हो गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसी टाइप से संज्ञा के बदले में हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? सारी चीजें सर्वनाम है। ठीक है, परिभाषा से आपको क्लियर हो गया होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रकार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इस टाइप से डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया था संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। उसी प्रकार प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार। डायरेक्ट पूछा जाता है तो डायरेक्ट याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से 6 प्रकार हुए? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये दोनों आप एक साथ याद रख सकते हैं, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये 6 प्रकार हो गए। अब मोस्टली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पलों में से, और यह कौन से सर्वनाम है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा पहला सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में होता क्या है? 3 व्यक्तियों का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप इसको एज्यूम करिएगा कि 3 व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं एक व्यक्ति हूँ, किसी दूसरे अगले व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, वो भी यहाँ प्रेजेंट है, और एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है या जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, तो उसी को कहा जाता है। पहला जैसे व्यक्ति हो गया उत्तम। ठीक है, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम देख रहे हैं। पहला व्यक्ति को मान लेते हैं उत्तम पुरुष। इसको आप ऐसे समझिएगा कि 3 व्यक्ति कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और 3 व्यक्ति का जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें 2 व्यक्ति तो प्रेजेंट है, यानी उत्तम और मध्य पुरुष तो प्रेजेंट है, अन्य पुरुष यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं और है, लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला कौन हो गया? उत्तम पुरुष। दूसरा यहाँ पर जिससे बात मैं कर रहा हूँ वो है मध्य पुरुष। ठीक है, और तीसरा अन्य पुरुष जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके बारे में भी बोला जा रहा है, या वो कहीं और है, ये दूर में स्थित है, तो उसको कहा जाता है मान लो अन्य पुरुष। ठीक है, इसी से समझते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है, उत्तम पुरुष को पहचाना जाएगा। जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर यूज करूँगा मैं। ठीक है, मैं कोरबा जाता हूँ, तो ये क्या हो गया? मैं सर्वनाम हो गया, और सर्वनाम में कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष। ठीक है, हम यानी कि अगर हमारे बारे में ही बोला जा रहा है, 2-3 व्यक्ति हैं, तो ये हम। ठीक है, मुझे, ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर है मध्य पुरुष। जैसे मैं किसी अगले से बात कर रहा हूं तो उसके लिए यूज होगा तुम, आप, तुम लोग, एक से ज्यादा है तो तुम लोग और तुम। ठीक है, तुम 2 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पर तुम, आप, तुम लोग और तुम, कोई अगला व्यक्ति यहाँ पर प्रेजेंट है तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत।
तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष कौन सा, जो यहाँ पास प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पास नहीं है तो कहीं और होगा, तो मैं कहूँगा वह, ठीक है। पहचानने का ये नियम है, आपको पहचानने के नियम से ही पूछा जाता है प्रश्न। तो वह कैसा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे कैसा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह और ये, मतलब इन दोनों से हटकर जो तीसरा बात की जा रहा है, जैसे मैं और उसके बाद दूसरा मध्य में तुम, और वह मतलब तीसरा कोई भी हो गया, ठीक है। तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर आपको एग्जाम्पल जो है देखने को मिलते हैं, मोस्टली इसी से ही पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा देखिए कैसे में पूछा जाता है। निज, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, इसमें निज का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है। यानी स्वयं के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसी को कहा जाता है निज। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब स्वयं के बारे में बोला जाता है जिस सर्वनाम में, तब वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके पहचानने का तरीका, जैसे मैंने बोला स्वयं के बारे में, तो एक तो शब्द हो गया स्वयं, दूसरा अपने आप, खुद, ठीक है, और एक शब्द है आप मतलब स्वयं के लिए। इसका एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अपने आप कोई कार्य हो गया, ठीक है, या अपने आप अपना कार्य करो, तो इस प्रकार का ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। खुद का कार्य खुद करो, यहाँ पर खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं के लिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा तो सारी चीजें बनने लगेंगी। आप अपना काम आप करो, यहाँ पास आप ये अलग है, और यहाँ पर जो मैं मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप बताया था वो अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर शब्द के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अपना काम आप करो, यहाँ पर आप कहने का मतलब है स्वयं, ठीक है। तो यहाँ अपना काम आप करो का अर्थ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर आप का अर्थ क्या हो रहा है, स्वयं के लिए, जबकि यहाँ पर आप का मतलब हो रहा है कोई अगला व्यक्ति जो मेरे सामने था, ठीक है। तो वह आप अलग हो गया, और यहाँ पर अपना आप स्वयं करो, अपना काम आप स्वयं करो, ठीक है। तो यहाँ बस आपका हो गया स्वयं के लिए। एक छत्तीसगढ़ी में भी शब्द होता है सवांगे, ठीक है, इसका भी अर्थ होता है स्वयं, ठीक है। फिर तीसरा जो सर्वनाम का टाइप है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक शब्द से क्लियर हो रहा है कि जहाँ निश्चितता का बोध होता है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, अब यहाँ पर देखेंगे दो टाइप का निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जब कोई वस्तु पास में हो यानी समीप में हो, और जब कोई वस्तु दूर में हो। तो इन दोनों के एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है तो यह, ठीक है, ये, इन्हें, इनका सारे एग्जाम्पल को आप नोट करते जाइएगा। आप पेन कॉपी जरूर रखिए, ये जो बता रहा हूँ सारी एक क्लास में ही खत्म करने वाला हूँ, पूरी चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। समीप में है तो निश्चयवाचक सर्वनाम में समीप में क्या यूज करेंगे, यह सर्वनाम, ये सर्वनाम, इन्हें और इनका। वही कुछ दूर है जो वस्तु या कोई वस्तु, तो वहाँ पर दूर के लिए क्या यूज करेंगे, वह, वे, उन्हें, उनका, ठीक है, वह, वे, उन्हें और उनका। इस प्रकार निश्चयवाचक, ये भी निश्चयवाचक ही है, ठीक है। वह मतलब वह मेरी पुस्तक है, शब्द के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे वह यहाँ पर भी है, वह अन्य पुरुष में भी था, लेकिन मैं कह रहा हूँ वह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक उसी वर्ड के बारे में बोल रहा हूँ, यानी निश्चित इसी चीज के बारे में बोल रहा हूँ, पुस्तक के बारे में ही बोल रहा हूँ। वह मेरी ही है, निश्चय है वहाँ पर, जहाँ पर निश्चयता का बोध हो, वहीं पर ये वाला सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। जैसे वे मैं बोल रहा हूँ, कोई शब्द उसके साथ जुड़ा है और निश्चितता का बोध हो रहा है, तभी वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार उन्हें और उनका, सारे एग्जाम्पल को नोट करते चलिएगा। फिर जो चौथा टाइप है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहाँ निश्चितता का बोध ना हो या जिन सर्वनाम के शब्दों से निश्चितता का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कोई आ रहा होगा, तो यहाँ पर कोई मतलब क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है किसी न किसी को तो जाना है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि किसको जाना है, लेकिन किसी न किसी को जाना है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ पैसे होंगे मेरे जेब में, कुछ, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं है कि कितने पैसे होंगे, ठीक है, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है चंद मतलब इसका मतलब भी कुछ ही होता है, चंद समय के लिए यानी कुछ समय के लिए, ठीक है, तो ये भी निश्चित नहीं है कितने समय के लिए, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो नेक्स्ट पांचवा टाइप है
प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा और ये सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं, जैसे क्या, किन्हें, कौन, किसको। अगर ये शब्द आपको कहीं पर देखने को मिले तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। जैसे तुमने क्या खाया है, तो क्या क्या है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम किन्हें अपना पैसा दोगे, तो किन्हें क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कौन हैं, कौन यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। किसको, आप किसको किसको जानते हो, ठीक है, तो ये क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो लास्ट टाइप है, छठवां टाइप है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर संबंध का बोध होगा आपको, जैसे जो सो, इसका पहचान है जो सो, जैसा तैसा, ठीक है, ज्यों त्यों, जिसकी उसकी, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी, ये भी एग्जाम्पल आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। संबंधवाचक जहाँ पर भी संबंधता का बोध हो, जो सो, ठीक है, जो बोएगा सो काटेगा, जैसा तैसा, जैसे को तैसा, ठीक है, ज्यों त्यों, जिसकी उसकी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सर्वनाम। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स करिएगा। अगर आपको इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराना होगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक बार मैं सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया, हम लोगों ने देखा सब का नाम, ये इसका अर्थ हो गया। परिभाषा, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द या संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसका नाम, उसका नाम, मेरा नाम, तेरा नाम, सब का नाम, ठीक है, क्या हो गया सर्वनाम, ठीक है। यानी जो भी संज्ञा है, जैसे पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक यह, ठीक है, पुस्तक क्या है एक प्रकार से संज्ञा है। अब उसके बदले में मैं वह शब्द यूज कर दूं तो वह क्या हो जाएगा सर्वनाम। जैसे मोहन, मोहन जाता है, मोहन क्या है संज्ञा है, लेकिन वह जाता है, ठीक है, तो मैं क्या हो गया वह सर्वनाम हो गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के कितने प्रकार, 6 प्रकार। इसके पहचानने का तरीका, इसको मैंने बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम को आप 3 व्यक्ति अज्यूम करिएगा। पहला व्यक्ति जो आप स्वयं है, दूसरा आपके सामने कोई है और तीसरा कोई अन्य होगा तो वहाँ पर, ठीक है। पहचानने का तरीका मैं, हम, मुझे, तुम, आप, तुम लोग और तुम, और कोई अन्य जगह है तो वह, वे, यह और ये। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है स्वयं, जहाँ पर पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा, स्वयं, अपने आप, खुद या आप, स्वयं के लिए अगर आप यूज किया रहे हैं। निश्चयवाचक, जहाँ निश्चितता का बात किया जाए, यह मतलब यह मार्कर है तो यही मार्कर है, ठीक है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मार्कर है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह, ठीक है, वह आ रहा है, ठीक है, लेकिन वह निश्चित है कि वहां पर कोई आ ही रहा है, ठीक है, तो वो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आ रहा है तो मैंने यहाँ पर निश्चित नहीं है यहाँ पर कौन आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, कौन आ रहा है, अगर उसी शब्द को मैं कहूँ कौन आ रहा है तो क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, जैसा तैसा, ज्यों त्यों और जिसकी उसकी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर्वनाम में। आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। थैंक यू।